हेलो दोस्तों, एआई ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द माइंड इज एवरीथिंग, कंट्रोल इट और इट कंट्रोल्स यू बुक के बारे में। राजू एक छोटे से गांव का लड़का था। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी। सुबह जल्दी उठना, खेत में काम करना और फिर शाम को घर लौटकर थोड़ा बहुत टीवी देखना या दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठना। लेकिन एक चीज जो उसके साथ अक्सर होती थी, वह थी नेगेटिविटी। कोई भी छोटी सी बात होती वह उसे बड़ा बना देता। एक बार की बात है, उसके गांव में एक शहर से मोटिवेशनल स्पीकर आया। पंचायत भवन में सभी को बुलाया गया। राजू को भी क्यूरियोसिटी हुई तो वह चला गया। वहां एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी। राजू पहले तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन उस स्पीकर ने एक छोटी सी कहानी सुनाई जो उसके दिल में उतर गई। एक ही कमरे में दो लोग बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। एक ने खिड़की से झांक कर कहा, उफ, कितनी खराब मौसम है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरे ने देखा और कहा, वाह, बारिश कितनी सुंदर लग रही है, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा, कितना पीसफुल है यह पल। अब सोचो, क्या बारिश बदली? नहीं, बदला तो सिर्फ उनका देखने का नजरिया। राजू को कुछ कुछ समझ आने लगा था। अगले दिन जब वह खेत गया तो यूजुअल की तरह कुछ मुश्किलें आईं। हल खराब हो गया, बीज गिर गए और सूरज भी सिर पर चढ़ा था। पहले की तरह वो चिढ़ गया होता, लेकिन उस दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस चीज को अलग नजर से देख सकता हूं? उसने सोचा, हल खराब हुआ तो क्या इसे ठीक कर लेंगे? अच्छा हुआ कि अभी हुआ। अगर बोनी के बीच में होता तो ज्यादा नुकसान होता। बीज गिर गए तो चलो एक बार में सारी लाइन सही से लग जाएगी, और यह तेज धूप, यही तो असली मेहनत है जो फसल को फल देगी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसका माइंड उसके एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपने नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी कोई सिचुएशन आती, वो अपने आप से पूछता, क्या मैं इसे रिफ्रेम कर सकता हूं? एक बार उसके दोस्त ने उसके सामने मजाक में कहा, तू तो कुछ खास करेगा नहीं, यही रह जाएगा खेतों में। पहले होता तो राजू का मूड खराब हो जाता। वह चुप हो जाता और कई दिन तक उस बात को सोचता रहता। लेकिन उस दिन राजू ने सोचा, यह उसकी ओपिनियन है, मेरी रियलिटी नहीं। शायद वह खुद डर रहा है अपने गोल्स को परस्यू करने से। मैं तो हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। धीरे धीरे उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। वो अफर्मेशंस करने लगा। आई एम कैपेबल, आई एम ग्रोइंग, आई चूज हाउ आई फील। अब जब भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता, जैसे बारिश से फसल खराब हो जाना या पैसे की तंगी, तो वह सोचता, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? एक दिन उसका छोटा भाई रमेश बहुत दुखी था क्योंकि उसकी परीक्षा खराब हो गई थी। राजू ने उससे कहा, भाई, माइंड वही देखता है जो तू उसे दिखाता है। अगर तू बोलेगा कि तुझसे नहीं होगा तो सच में नहीं होगा, पर अगर तू बोलेगा कि इस बार समझ आया क्या कमी थी और अगली बार बेटर करेंगे, तो यकीन मान तू कर जाएगा। रमेश थोड़ा हैरान हुआ, भाई तू कब से इतना डीप बोलने लग गया? राजू हंस पड़ा, जब से समझ आया कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, वैसी है जैसी हम सोचते हैं। राजू ने अपनी जिंदगी में एक रूल बना लिया, हर इवेंट एक न्यूट्रल चीज है, उसका मतलब मैं डिसाइड करता हूं। एक बार की बात है, एक बड़ा मौका आया शहर में जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखने का। पहले राजू डर गया। सोचने लगा, कहीं सबके सामने कुछ गलत बोल गया तो कहीं लोग हंसने लगे तो। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर सकता हूं? उसने सोचा, अगर हंसेंगे तो क्या, कम से कम मैंने कोशिश तो की, और जो सीखूंगा वो सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की तरक्की है। वो गया, सीखा, और जब वापस आया तो एक नया कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। अब वो हर सुबह उठकर खुद से कहता, टुडे आई चूज हाउ आई फील आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एक्सपीरियंस। धीरे धीरे उसका सर्कल भी बदल गया। अब वह ऐसे लोगों के साथ बैठता जो ग्रोथ की बात करते थे, जो कंप्लेंट्स नहीं शासंस की बात करते थे। एक दिन गांव में एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, सब कहते हैं मैं कमजोर हूं, पढ़ाई में पीछे हूं, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? राजू ने मुस्कुराकर कहा, तू वही है जो तू सोचता है। अगर तू बोलेगा मैं नहीं कर सकता तो तू नहीं कर पाएगा, पर अगर तू बोले कि मैं धीरे धीरे कर सकता हूं, तो तेरे अंदर वह ताकत जागेगी जो तूने खुद कभी नहीं देखी होगी। वो बच्चा चुपचाप चला गया, और 2 महीने बाद उसी बच्चे ने साइंस फेयर में एक अवार्ड जीता। राजू ने उस दिन फिर से महसूस किया, माइंड ही तो सब कुछ है। हर दिन हमें हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन उन सभी पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। पर कौन से थॉट को पकड़ना है और कौन से को जाने देना है, ये हमारा डिसीजन है। रियलिटी बाहर नहीं बनती, रियलिटी हमारे अंदर बनती है।
हर बार जब हम कहते हैं मैं अनलकी हूं, मेरी किस्मत खराब है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो माइंड उसी रियलिटी को बाहर दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, मेरे अंदर ताकत है, हर चीज से कुछ सीख मिलती है, तो दुनिया सच में वैसी बनने लगती है। राजू की जिंदगी अब भी सिंपल थी। खेत, गांव, हल, बारिश, सब कुछ वही था। लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। और जब नजरिया बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अब वह हर इवेंट को एक गिफ्ट की तरह देखता था। चाहे वह पेनफुल हो या जॉयफुल, उसमें उसे एक नया मीनिंग मिल जाता। क्योंकि अब राजू को समझ आ गया था, द माइंड डजंट जस्ट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड, इट क्रिएट्स द वर्ल्ड। अब राजू की जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था, एक क्लैरिटी थी कि उसका माइंड उसकी रियलिटी बनाता है। पर असली ट्रांसफॉर्मेशन वहीं नहीं रुका। असली कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी राजू खुद को बहुत कंफ्यूज्ड और एशियस महसूस करने लगा। उस दिन सुबह सुबह उसकी माँ ने कहा, बेटा अब खेत के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस भी शुरू कर लें। गांव के बाहर मार्केट में ऑर्गेनिक सब्जी बेचने की सोचे। राजू को यह आइडिया अच्छा तो लगा, लेकिन उसके मन में अचानक से बहुत सारे थॉट्स आने लगे। क्या मैं यह कर पाऊंगा? कहीं लॉस हो गया तो क्या मैं इतना कैपेबल हूं? कितनी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी? कौन हेल्प करेगा? एक ही मोमेंट में उसका दिमाग इधर से उधर भागने लगा। जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही उसके थॉट्स बेतरतीब कूद रहे थे। उसने खुद से कहा, इतनी क्लैरिटी थी कुछ दिन पहले, अब सब उलझन क्यों लग रही है? वो दोपहर तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाया। ना खेत गया, ना घर का कोई काम किया, बस छत पर बैठा रहा। माइंड में चल रहे उस एंडलेस कॉन्वर्सेशन के साथ करूं या ना करूं। शाम को वो अपने दोस्त श्याम से मिलने गया। श्याम ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ राजू, आज बड़ा खोया खोया लग रहा है। राजू ने सब कुछ बता दिया। कैसे वह एक आइडिया से एक्साइटेड तो है, लेकिन उसका माइंड उसे बार बार डाउट और कंफ्यूजन में ले जा रहा है। श्याम ने हंसते हुए कहा, भाई तेरे माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत है। राजू चौंका। मतलब? श्याम बोला, देख जैसे एक अनट्रेंड घोड़ा राइडर को गिरा सकता है, वैसे ही एक अनट्रेंड माइंड इंसान